हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो स्पेशल एग्जाम अभी चल रही है ना, उसका हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब तक जितने भी दिन आपकी एग्जाम हुई है, तो सभी शिफ्ट का एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। तो आप सभी जिन लोगों का भी आगे एग्जाम है या फिर नेक्स्ट आप आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न यही का यही रहेगा और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम आपको पूरे डिटेल में कवर करवा भी रहे हैं, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ध्यान से अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको पीडीएफ भी मिल पाए प्रॉपर तरीके से, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, है ना। जो भी करंट की अपडेट आती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, यानी कि अब तक की जो 600 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना गाइस, अगर ये कर लिया आपने तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है क्लियर चीज़ें हो जाएंगी सारी की सारी लगभग। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, इस टाइप से क्वेश्चंस बना था। अगर ये पूछा था तो ये भारत के वित्त मंत्री की यहाँ पर बात की जा रही। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। तो ये जो वित्त मंत्री थे इस दौरान ये थे मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री थे इस टाइम पर, और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, है ना, वित्त मंत्री। तो ये आपको याद रखना है, अगर वित्त मंत्री पूछा है तो मनमोहन सिंह बताना है, और प्रधानमंत्री पूछा है तो पीवी नरसिम्हा राव बताना है ना। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग 4A में देखने को, भाग 4 में आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करेगा जो एआई और नवाचार पर केंद्रित होगा, दुबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणगौर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, तो 18 दिनों के लिए मनाया जाता है। लोसांग त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, दिसंबर आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये 3 दर्रे हैं, बेसिकली 4 दर्रे हैं। एक काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और दीफू दर्रा, ये 4 दर्रों के द्वारा भारत को चाइना से ये जोड़ते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 73 किससे संबंधित है, संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसने शुरू की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, भाग 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 21 जो है किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का प्रावधान है, तो ये 34 अनुसूची में आपको मेंशन है। गाइज आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेट टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको पहले 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल रही थी, पर अभी आपको स्पेशल ऑफर के थ्रू सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं वो पूरे के पूरे हमने इसमें अपडेट करके रखे हैं। तो आप एक बार जाइए, जाकर डेमो चेकआउट करिएगा, कंटेंट देखिएगा कितना बढ़िया और शानदार है। और गाइज ज़्यादातर लोगों को जो दिक्कत आ रही है ना एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, वो टाइमिंग की आ रही है ना, टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं हो पा रहा है। तो इस टेस्ट सीरीज में हमने एफएलटी भी डाले काफ़ी सारे, उन एफएलटी को अच्छे से लगाइएगा। जिन लोगों का एग्जाम में थोड़ा बहुत भी टाइम है ना, अच्छे से एफएलटी को लगा लीजिएगा और टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा सा फोकस करेगा। हमने कुछ स्क्रीनशॉट भी डाले थे टेलीग्राम पर, अगर आपने देखा होगा तो बच्चे बता रहे थे कि टाइमिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो टाइमिंग सबसे मेन चीज़ होती है ना, जिसका टाइमिंग अगर इंप्रूव हो गया ना, वो अच्छे से पेपर को सोल्व कर सकता है। तो इसकी मदद से आप टाइमिंग को भी काफ़ी हद तक यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की जो रियल टाइम यहाँ पर एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो एक बार जाकर भी आप देख लीजिएगा, डेमो से आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो सिर्फ 49 प्राइस है ना, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, हर एक बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी कुछ और भी अवेलेबल है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप तैयारी करें तो बेस्ट रहेगी आपके लिए। आरआरबी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया रहेगी ये, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप इनमें इनरोल कर सकते हैं, है ना। ये एसएससी सीजीएल के लिए है, ये एसएससी सीएचएसएल और ये एसएससी एमटीएस की जो लेटेस्ट वैकेंसी है 2025 की, उसके लिए अवेलेबल है सारी की सारी। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर आप जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं।
क्लियर है। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बना है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत उनके द्वारा यह किया जाता है। वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में हुआ, तो गन्ने के लिए आपको बताइए उत्तर प्रदेश फेमस है। भारत में CRR का परसेंटेज कितना है, तो ये 4% के समथिंग है। 4% आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुख्य अर्थशास्त्री का निधन हो गया जो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इनका नाम है विवेक देव रॉय, है ना। इनका निधन हुआ, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, तो इनका निधन हो गया है 2023 में। अगला जो क्वेश्चन है एक इस तरह से भी बन सकता है, हाल ही में किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ, तो मनमोहन सिंह का हुआ है ना। दोनों टाइप से आपको हमने बता दिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कब हासिल किया था। 1859 में किया था। जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है, तो रथ यात्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, इनका नाम है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल ह्यू रोज ने किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में कौन सी 2+2 वार्ता हुई थी, तो 34 नंबर की यह वार्ता हुई थी। कौन सा संस्करण था, चौथा। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है या बनाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यह तैयार की जाती है। 31 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया 31 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट है, DWCRA ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1982-83 में हुई थी। नेक्स्ट है, क्वाड शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन बना था समझौते से। भारत और सिंगापुर के बीच सितंबर में कौन सा समझौता हुआ, तो डिजिटल तकनीकों, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में कुल 4 समझौते हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, अम्ल से ब्यूटेरिक एसिड वाला। ब्यूटेरिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और यह तेली और रंगहीन तरल होता है, इसकी गंध बहुत खराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है नंदन लीलेकनी। किस अनुच्छेद में काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान है, तो आर्टिकल 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साल 1976 में भारत के संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। काराकोरम रेंज कौन सी पर्वतमाला में है, तो ये हिमालय जो पर्वतमाला है इसमें देखने को मिलती है। मणिपुर में संगाई नाम के हिरन के नाम पर संगाई महोत्सव मनाया जाता है। ये जो महोत्सव है ये हर कितने सालों में तक मनाया जाता है, यानी कि हर साल कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों का ये महोत्सव है। और एक और RBI से बना था, कंसल्टेंट किसे बनाया है वो था, तो उर्जित पटेल, रघुराम राजन दोनों को बनाया था। दोनों में से जो भी ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग क्लिक किया जा सकता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। यह हमारी RPF और आपकी जो आगामी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ई बुक है ना। ये TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, GK के स्पेशल ई बुक है। तो अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं गाइस, आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड है सारे क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप यहाँ पर 1500 से अधिक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, है ना, लेटेस्ट वाले। तो जरूर से एक बार देख लीजिएगा, डेमो चेकआउट भी कर सकते हैं। डेमो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन पर डला हुआ। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो व्हाट्सअप के थ्रू जो भी चीज़ें हैं वो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, 35 वर्ष होती है और अधिकतम होती है 65 ईयर्स। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का पठार, मालवा का पठार किस नदी के उत्तर में है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में देखने को मिलता है। एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ये फरवरी में मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था, तो ये 21 सितंबर 1857 को किया गया था। मौर्य साम्राज्य का जिम्मेदार कौन होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन था, तो ये चंद्रगुप्त था, इस टाइप से था। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको किया जा सकता है तो ऑप्शंस बताइएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था, तो ये अकबर का था, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में ये कहा गया। मगरमच्छों में 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। दुर्गपुर, बस्तर और चंद्रपुर लोहायस्क बेल्ट किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस संशोधन ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा, तो संशोधन जो पहला संशोधन था इसने जोड़ी थी 9वीं अनुसूची को। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। उत्तराखंड का उत्तरायण किस
त्योहार से संबंधित है तो ये मकर संक्रांति से रिलेटेड है। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी ये देता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संशोधन के तहत जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। टूसू पर्व किस राज्य में है? तो ये झारखंड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर पीवी सिंधु के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी? इनका दूसरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कुंभ सुधनी मंदिर इस तरह से, तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर किसने बनवाया? तो महाराणा संग्राम ने बनवाया था। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 1.67 मीटर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से जुड़े प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 करेक्ट आंसर रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने साल 1893 में कहाँ हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था? तो अमेरिका के शिकागो में बेसिकली ये हुआ था। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग को 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। गरीबी को हटाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? तो न्यूनतम आवश्यकताएं और आधिकारिक गरीबी रेखा ये नीतियां अपनाई थी। अशोक के समय प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? महामात्र इनको कहा जाता था। आरबीआई रेपो रेट से क्वेश्चन बना था। रेपो रेट क्या होता है? वहां दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को संक्षिप्त अवधि के लिए लोन देता है ना, कम टाइम के लिए, और जब बैंकों को तत्कालीन धन की आवश्यकता होती है तो इसे आरबीआई से ये लेते हैं बैंक, और उस लोन पर ब्याज दर जो होती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट आप अच्छे से याद रखिएगा। रेपो रेट, सीआरआर, है ना, और आपका जो जितनी भी तरह की रेटेड हैं ये आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो ये थे तात्या टोपे। 2024 में एक नई वैक्सीन कौन सी बनी? तो प्लीजर बायोएनटेक ये बनी है। इसके कोविड-19 के टीके की अपडेटेड संस्करण था बेसिकली ये, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार और व्यापार और धर्म की स्वतंत्रता। पृथ्वी पर दर्ज औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? तो 100 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। गरीबी का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़े, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन और संसाधन ना हो, उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ये बिंदुसार था। वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से। यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने में हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त 2024 में। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ और प्रतिज्ञान से ये जुड़ी हुई है। उत्तरी सरकार तट किसको संदर्भित करता है? पूर्वी तटीय मैदान के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन तात्या टोपे से था। उनका जन्म हुआ 6 जनवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, 8 अक्टूबर 2023 को एयरफोर्स की परेड, भारतीय वायुसेना की परेड कहां पर आयोजित की गई? तो ये चेन्नई में आयोजित की गई। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो एथिलीन गैस का यूज होता है, C2H4 का। ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा किस माह में मनाई जाती है? तो ये आषाढ़ माह में मनाई जाती है। आषाढ़ करेक्ट आंसर है हुए। पंचवर्षीय योजना 1956 से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त और दूसरी शुरू हुई थी इस टाइम पर 1956 में। 2024-25 के दौरान वास्तविक वृद्धि दर कितनी अनुमानित थी? तो ये थी 6.5%। 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट कितना आवंटित किया गया था? 6,21,940.85 करोड़ रुपए। छठ पूजा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने में मनाई जाती है। प्रसिद्ध भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। अर्थशास्त्र में एलपीजी का पूरा नाम पूछा है आपसे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपका हो जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म, है ना। तो याद रखिएगा आप। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 3 में देखने को मिलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 352 क्या प्रावधान करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से रिलेटेड है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। छठ पूजा किस त्योहार के पहले मनाया जाता है? तो ये दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन बना था।
अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो ये कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से जुड़ा हुआ है। भाग 4 में क्या देखने को मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी देखने को मिलता है आपको। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से इनको लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में राज्य के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? तो राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता है। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा के शहर में मिलते हैं? तो झांसी में जाकर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर जो रेखा ये गुजरती है। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? 1960 में हुई थी सड़क सीमा संगठन की स्थापना। 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित हुए? तो ये उत्तराखंड में बेसिकली आयोजित हुए थे। कौन सा जो टीम है ये प्रो कबड्डी का हिस्सा नहीं है? तो गुजरात जायंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि बेरोजगारी कब देखने को मिली? मांग और आपूर्ति में असंतुलन, मौसमी परिवर्तन, अधूरी बुनियादी ढांचा और उन्नत तकनीकों की कमी के कारण भारत में कृषि बेरोजगारी देखने को मिलती है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो ये मेघालय का जो मासिनराम है यहाँ पर होती है सबसे ज्यादा बारिश। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर हवेली कौन से राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका ERNET किससे संबंधित है ना? ERNET किससे संबंधित है? तो ये भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है HDFC बैंक गीगा से संबंधित था। तो HDFC बैंक गीगा भारत में फ्रीलांसर और गिग श्रमिकों के लिए एक वित्तीय कार्यक्रम है। इसमें बचत खाता, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऋण और अन्य सेवाएं शामिल है। एक्सिस बैंक और वीजा ने मिलकर जो है कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। ULI का आपसे पूछा गया है ना, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस कौन लॉन्च किया है? तो ये शक्तिकांत दास ने किया RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साल 1992 में 71वां संशोधन हुआ था। तो इसके तहत भारत के संविधान में कौन सी भाषाओं को आधिकारिक भाषा की सूची में जोड़ा गया था? तो इनमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 1991 में ग्लोबलाइजेशन का भारत में क्या प्रभाव हुआ था है ना? तो आर्थिक वृद्धि हुई, FDI में वृद्धि हुई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, नौकरी के नए अवसर पैदा हुए, भारतीय बाजार में विधेयक, सेवाओं और प्रोडक्ट्स है ना और ब्रांड की मांग ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और व्यापारिक जो संबंध थे वैश्विक स्तर पर मजबूत हुए थे। GST से क्वेश्चन बना है किस संशोधन ने पेश की थी GST? तो 101वां संविधान संशोधन था 2016 का। IIT मद्रास ने दुबई में IIT मद्रास रिसर्च पार्क दुबई नाम से एक नया अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र किस लिए स्थापित किया? तो अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विभिन्न शैक्षिक और शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। विंध्याचल पर्वत के नीचे के हिस्से में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन तय करता है? तो ये तय करने की जो जवाबदारी होती है ये न्यायिक सलाह और राज्य सरकार की राय इसमें शामिल होती है। बाकी नियुक्त जो करते हैं ये राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोर्दुघई और मुंडगी, ये आपका मुंडिगक आपका करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। ये जो है आपका अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संशोधन आपका यह रहेगा 7वां संशोधन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 31 जनवरी 2024 को किस भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL पे लगाया था है ना। तो आपको पेटीएम याद रखना है, पेटीएम पर लगाया था, पेटीएम है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है दुर्गपुर और बर्नपुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपकी पश्चिमी घाट। विंध्य पर्वतमाला जो है किस पर्वत श्रृंखला से ढकी हुई है? तो सतपुड़ा और अरावली पर्वत श्रृंखला से ढकी हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी? विनायक दामोदर सावरकर ने। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत से किसे चुना गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया था। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रोड है। तमिलनाडु में पोंगल कौन सा दिन कानूम पोंगल मनाया जाता है? यानी कि तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन जो है ये कानूम पोंगल के नाम से मनाया जाता है। चौथा दिन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1414 में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो ये खिज्र खान था।
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर ब्रिटिश क्वीन का शासन कब से शुरू हुआ? 1858 से। अनुच्छेद 19 आया था, कथन निष्कर्ष टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अनुच्छेद जो 19 है, नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार इसमें दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल की, सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको मिलेगी। इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भी आपने फॉर्म फिल किया है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस, जिन लोगों ने जिसका फॉर्म फिल किया है उसके लिए आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप यहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस चीज़ें मिलेगी। अप टू डेटेड कंटेंट है इसमें, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम में बिल्कुल सटीकता के साथ में पूछी जा रही है। तो एक बार जाकर डेमो भी देख लीजिएगा और नाम मात्र की प्राइस में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। करीबन 700 से 800 के से अधिक कंटेंट है यहाँ पर आपको मिलेगा हर एक में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए भी स्पेशल हमारी मिल जाएंगी। अगला है 10वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 52वां संशोधन हुआ था। अलीगढ़ के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 1991 की अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य था? तो बाजार उन्मुख बनाने का मकसद इसका रखा गया था। 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान दिया था, ये कृषि क्षेत्र में दिया था, है ना। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की राजकुमारी को जो महारानी विक्टोरिया को उपाधि जो दी गई थी, ये कब की दी गई थी? 1877 में। अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये सोकोत्रा हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में 9 जजों और 8:1 के अनुपात में वोट किए गए। ये कौन सा मामला था? तो ये मामला था के वर्मा बनाम भारत संघ। हाल ही में नवंबर 2024 में आयोजित रक्षा क्षेत्र में कितने कदम उठाए गए? तो कुल मिलाकर 10 से 12 कदम उठाए गए, ये एक्सपेक्टेड है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये 44 हो जाएगा। सोन नदी न्यायाधिकरण किस नदी पर स्थापित किया गया? ये सोन नदी पर स्थापित किया गया। 193 में से 134 मानव विकास सूचकांक विकल्प किस तरह से था? ये अच्छा था, बुरा था, औसत था? तो औसत करेक्ट आंसर रहेगा, एवरेज था। मीराबाई के गुरु का नाम पूछे, संत रविदास या रैदास हो जाएगा। 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या पूछी गई है आपसे भारत में, तो 1,57,706। 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत किस नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई? तो ये वरुणा नदी पर की गई। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो ये पंजाब पर पड़ा था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो वित्त आयोग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्युदंड दिया गया जो आज सभी के दिलों में जीवित है? तो भगत सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन क्या था? संकल्प से शिखर तक। यदि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊंचाई तक ले जाने में कितना काम होगा? इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा था, 30 तरीके का फॉर्मूला आपका लगेगा। 2024 में भारत के वित्त मंत्री पूछे, निर्मला सीतारमन हो जाएंगी। रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केंद्रीय रेल मंत्री जो होते हैं ये इसको पेश करते हैं। और 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 ओम हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान कुछ भी हो? अनुच्छेद 15 करेक्ट आंसर रहेगा। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर रुद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? किस क्षेत्र के लिए? तो रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर के लिए इन्होंने किया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये जो है क्या है? तो ये राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी जो है इनका एक अंग है और ये अनुच्छेद 39D में आता है। काटी बिहू किससे संबंधित है? तो असम राज्य करेक्ट आंसर रहेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका किसमें आती है? तो ये डीपीएसपी मौलिक अधिकार, इस तरह से क्वेश्चन बना था। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को संसद के द्वारा किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 करेक्ट आंसर रहेगा। आरबीआई की वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो यह है 6.25%। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के वर्तमान में प्रबंध निदेशक एमडी कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक के संजय शुक्ला करेक्ट आंसर रहेगा। स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तृतीय क्षेत्र में आता है, यह सेवा क्षेत्र में। कृषि किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र होगा। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार था किस पर निर्भर था? तो ये कृषि पर निर्भर था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो ये आरबीआई बनाता है। आईआईटी और आईआईएम बेंगलुरु ने 6G पर काम करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो इन्होंने नोकिया के साथ में साझेदारी की है।
नेक्स्ट है मानव अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखी गई। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। दल बदल कौन सी अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के थ्रू। पहला एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ खुला? तो लाहौर में खुला। काती बिहू क्वेश्चन बना है, काटी बिहू क्यों मनाया जाता है? तो किसानों द्वारा अपने खेतों की रक्षा और कृषि उत्पादों के अच्छे उगने के लिए कामना के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल है 42 किससे संबंधित है? तो ये आपका है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां मातृत्व राहत के प्रावधान के बारे में जिक्र करता है। अगला क्वेश्चन बना है ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने साल 1848 में कहां पर महिला शिक्षा के लिए देश का पहला बालिका विद्यालय खोला? तो ये पुणे में खोला था, है ना गाइस। ये फ़ॉन्ट में थोड़ा सा एरर है, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको जो है चीज़ें आपको थोड़ी सी अरेंज वे में यहाँ पर नहीं दिख पा रही है, तो इसके लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1800 में। बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ का प्रकार है। रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली, लवणी, क्षारीय और चकली चूनेदार मिट्टी पाई जाती है। शुष्क भूमि और कम पानी में सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो बाजरा हो जाएगी। अगला है आजादी से पहले भारत में कौन सा उद्योग सबसे बड़ा था? तो सूती कपड़ा उद्योग था। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो थी कृषि पर निर्भर थी? 75% थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 51वें नंबर के ये बने हैं। 1857 पर कोई एक पुस्तक लिखी गई थी, उसके लेखक पूछा था, तो रेबेलियन 1857 पीसी जोशी की है। द सिपाही म्यूटिनी 1857 एच पी चट्टोपाध्याय की है। 1857 ये SN सेन की है ना। हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार ये जॉन काय की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम था 1935 वाला। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ये अशोक था। 2024 के अनुसार SLR कितना है? तो ये है 18% के समथिंग। बंधन बैंक महिलाओं के लिए जीवन बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रदान करता है, जिसमें मृत्यु लाभ डेड बेनिफिट मिलता है ना। तो उनकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा उसकी जो नॉमिनीज होती है उसको कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? करीबन 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 किस इसमें क्या है? तो इसमें राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करेगा। अगला है 1991 की आर्थिक नीति से क्वेश्चन बना था, इसके तहत आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत हुई थी LPG मॉडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है निम्न में से कौन पुडुचेरी संबंधित है? तो अरविंद घोष हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया? तो ये चंद्रशेखर आजाद ने किया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है 2030 में आने वाली अरुंधति रॉय की आत्मकथा का थीम क्या है? तो आधिकारिक रूप से घोषित ये नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है ये बेसिकली इसको प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है गांव में अच्छे बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? तो विश्वसनीय जल आपूर्ति, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, स्वच्छता सुविधाएं, सुलभ सड़कें, गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, अच्छी तरह से सुसज्जित स्कूल, बिजली ग्रिड, सिंचाई प्रणाली, सामुदायिक स्थान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नए राज्य का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से अरब सागर के शांत तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटका। खमीर का वैज्ञानिक नाम पूछे द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट इज, तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजनाएं हैं? जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना और संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ये कुछ योजनाएं हैं। थार मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मरु मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से जुड़े प्रावधान किस अधिनियम के तहत आते हैं? तो ये संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम था 1963 वाला, इसके तहत आते हैं। भूदान आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान की 10वीं अनुसूची, तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान इसमें मिलता है। अनुच्छेद 151 पूछा है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी बातें इसमें बेसिकली बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़ा है? तो आर्टिकल 38, 39 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये स्वायत्त निकाय है। कवरत्ती किसका द्वीप है? तो ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो पोष दशमी मनाई जाती है। चिन्हट का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में लड़ा गया था।
5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो गरीबी रोजगार उन्मूलन है ना, रोजगार गरीबी उन्मूलन और न्याय पर आधारित है। गुरु ग्रंथ है ना, यह सिखों का एक धार्मिक पुस्तक है। इस तरह से क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहां पर हुई थी? तो ये 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में नई दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है करीबन 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कहाँ अपनी शिक्षाएं दी? है ना, तो वाराणसी के पास में सारनाथ में दी थी इन्होंने। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन सा राज्य शामिल है? तो केरला आ जाएगा। मस्तिष्क का जो भाग है ललाट पालिक, इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यह सोच, गति, सामाजिक कौशल को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति या स्वायत्तता को कब रद्द कर दिया? है ना, तो 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब अस्तित्व में आया? तो यह आया अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच से क्वेश्चन बना था। असम की सीमा कौन से देशों से लगती है? तो ये भूटान और बांग्लादेश से लगती है। प्रधानमंत्री ने 2024 में किस राज्य में जनजाति संबंधित योजना शुरू की थी? इस तरह से था क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 करेक्ट आंसर रहेगा। साल 1905 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन आपका हो जाएगा। है ना, रिवर्स रेपो रेट आपसे पूछा है, वर्तमान में 3.35% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी जानकारी के बारे में उसमें जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर पर्वत हो जाएगी। है ना, ऑक्जेलिक अम्ल में पाया जाता है? तो पालक पाया जाता है, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ये गुरु नानक जयंती बेसिकली मनाते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? तो सर कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। अनुसूचित जाति एससी और एसटी से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर रहेगा। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो धार्मिक भावनाओं को आहत करना, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सैनिक कारण, कई सारे कारण थे। समान नागरिक संहिता किसमें है? तो ये डीपीएसपी में देखने को मिलती है। भारत के पहले वायसराय किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुए थे? लॉर्ड कैनिंग हुए थे, याद रखना है। विंध्य पर्वतमाला किनको दो भागों में बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी। है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लू कौन से हिस्से को प्रभावित करती है? तो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ को प्रभावित करती है। जीएसटी को कौन सा संशोधन के तहत पारित किया गया था? 101वां संशोधन था, इसके थ्रू इसको जो है पारित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध कौन सा है? अभ्यास। तो ये बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला जो युद्ध अभ्यास है, रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। द्विपक्षीय सेनाभ्यास है, साल 2002 में इसका शुरू हुआ था, इसका बेसिकली दोनों के बीच में। नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किन देशों के बीच लागू हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी के हैं? तो ये बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी। HIV का फुल फॉर्म आपसे पूछे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। भारतीय संविधान का 86वां संशोधन किसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 21A जोड़ा गया था। भारत में क्राउन रूल को किस अधिनियम के जरिए लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ, कहां पर खत्म हुआ? मेरठ से शुरू हुआ, ग्वालियर में खत्म हुआ था ये। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 क्या है? तो ये मौलिक अधिकारों में से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां सुनी होंगी, ये कहता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाला कथन था, अनुच्छेद 12(4) में निर्धारित महाभियोग की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। 1991 के अंदर कौन सी नीति आई थी? तो नई आर्थिक नीति आई थी। अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किस संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में। अगला है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिएगा। तो इनका जो क्रम है, ये पहले नंबर पर आएगा श्रीगुप्त, दूसरे पर आएगा आपका समुद्रगुप्त, तीसरे पर आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथे पर आएगा स्कंदगुप्त। इस तरह से क्रम में रहेगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 हो जाएंगी। विशाल स्नानागार ग्रेड बाद कहां पर मिला था? मोहनजोदड़ो की खुदाई में। मौलिक अधिकार का हनन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 13 में है। रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल लोकसभा जो चुनाव 2024 से कहां से जीते? मेरठ से।
दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य? बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना। एमपोक्स में एम का फुल फॉर्म पूछा है, मंकी हो जाएगा। 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टटगार्ड के ध्वज, जिसे सप्तर्षि ध्वज के रूप में जाना जाता है, उसे फहराया था? तो मैडम कामा ने फहराया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, यूएनसीसीसी कॉप 29 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये यूएई के द्वारा बेसिकली की गई। मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ में हुआ था? बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर रहेगा, आर्टिकल 32। संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? तो पल्लव वंश आपका हो जाएगा। शर्करा के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन इसको कहा जाता है। वेग का सूत्र क्या है? तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? तो पंजाब, करेक्ट आंसर रहेगा। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र इसको बोला जाता है। वैश्वीकरण का तात्पर्य पूछा है क्या है? तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, समाजों, संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों का आपस में जुड़ना होता है। आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी? 24 जुलाई 1991 को। भारत ने, देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेधक तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। पुर्तगालियों का संबंध किससे है? भारत, यूरोप और स्पेन जैसे देशों से। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति कब बनी थी? 25 जुलाई 2007 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के वर्तमान में जो चेयरमैन है कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर इनका नाम है। 2024 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, है ना, याद रखिएगा 2024 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है। और क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो जो है वो बता देते, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सत्सई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण और राम श्लाका, रामलला नहचू और बरवे रामायण, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। 32 विधानसभा सीटें किस राज्य की है? तो ये सिक्किम की है। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर मुख्य जोर दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। रबी की फसल कौन सी है? कब बोई जाती है ना, कब आती है यानी कब काटी जाती है? तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल से जून में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में भारत ने किसके साथ में वायुयान सेवाओं की शुरुआत की? तो भूटान ने की, है ना, भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला है? तो घग्गर और तीस्ता नदियां, करेक्ट आंसर रहेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो 39वें स्थान पर रहा है। इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु, करेक्ट आंसर रहेगा। सागा दावा त्योहार किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? सिक्किम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का 7वां भाग किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची के भाग बी से ये राज्य से संबंधित है। ये वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किस देश के साथ आयोजित किया गया था? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। भारत का कौन सा राज्य जो है कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता इसको कहा जाता है। एथलीट तेजस सिरसे, इन्होंने 13.41 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसमें बनाया? तो 110 मीटर बाधा दौड़ में बनाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल जो है कहां पर है? तो गुजरात में आता है। सुंदरवन भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? तो 9 जून 2024 को। दिसंबर 2024 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास कितना सोना था? तो 776.18 टन, है ना। और ये अंतर पूछा है गरीबी और ये क्या होती है बेरोजगारी, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। यूपी में किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो संस्कृत छात्रों के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो यह राज्य को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना ये इस बताता है ना। और ये अक्षांशी देशांतरी विस्तार है, ये भी अच्छे से देख कर जाएगा। भारत में हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग टेरेन को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया है लद्दाख में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित भाषा से है? 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? चंद्रबाबू नायडू, करेक्ट आंसर रहेगा। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? तो 1858 में। 1857 विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस स्थान से थी? अवश्य थी सबसे ज्यादा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 74 है किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है जो राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों और निर्वहन में सलाह सहायता प्रदान करती है।
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया था ये किया था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन है आपका 1986 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। पौधे सूर्य का प्रकाश कौन से क्लोरोफिल नामक जो वर्णक होता है इसके जरिए ग्रहण करते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? आर्टिकल 74 करेक्ट आंसर रहेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है? तो ये एक डीपीएसपी का अंग है। शराब बनाने वाले खमीर का वैज्ञानिक नाम पूछा है, सेचरोमाइसेस सेरेविस, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महासागर देखिए महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? तो आर्टिकल 315 करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो 13 जून 2024 को। विटामिन की खोज कब हुई? 1912 को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? तो 29 करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 में पीएम मोदी ने कितने देशों की यात्रा की? 15 देशों की यात्रा इन्होंने की थी। भारत को संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोग और प्रेरणा किस देश से मिली थी? है ना, ब्रिटेन से मिली। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो ये थी 82.14%। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये रेपो रेट से वापस से क्वेश्चन बना है, 6.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.50%। 1857 की क्रांति में गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया? मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह ने किया था। इनमें से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाएगा आपका। अकबर का राजस्व मंत्री पूछे टोडरमल था, है ना। समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन किसकी किताब है? सुधा मूर्ति की है ये। इसका मंत्रिमंडल सबसे मजबूत और निर्णायक माना जाता है? तो इंदिरा गांधी का था। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या था? भूल जल स्तर में ह्रास हुआ था, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई थी और बढ़ी हुई इनपुट लागत, ये कुछ दुष्परिणाम भी थे हरित क्रांति के। अगला क्वेश्चन है 1981 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर क्या प्रभाव पड़ा था? गिरावट हुई थी इसकी। यदि वायु का दबाव कितना कर दिया जाए तो वायु का भार दुगुना हो जाएगा? तो दुगुना करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार किसके साथ सहयोग करके शिक्षा क्षेत्र में सुधार करेगी? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी के साथ में मिलकर सहयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो राज्यों के बीच कृष्णा गोदावरी जल विवाद हुआ है? तमिलनाडु कर्नाटक करेक्ट आंसर है। संविधान में पूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग किसने की थी? नेहरू आयोग के द्वारा की गई थी। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? पतन और अपवर्तन कोणों को सम्मिलित माध्यमों के अपवर्तन सूचकांकों से संबंधित करता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल कितने जिले हैं? तो एक ही जिला है। छत्रपति शिवाजी कौन से वंश के थे? तो मराठा करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया? नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है ना? तो आर्टिकल 2021 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मौर्य काल में कौन सा कर लगाया गया था? तो सीता भाग प्रणाय, हिरण्य बलि, यात्रा वेतन, टोल टैक्स, लाइसेंस शुल्क और आयात निर्यात कर बेसिकली लगाए गए थे मौर्य काल में। क्लियर है, ये चीजें हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्विंटल किसको नापने का एक मात्रक है? तो ये वजन को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरकत अहमद और मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले तमिलनाडु के कलाकार AR रहमान का संबंध किससे है? तो भारतीय संगीतकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो राष्ट्रपति को किसी राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने की अनुमति देता है यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में असमर्थ है तो। नेक्स्ट है गैस का आयतन वॉल्यूम को दोगुना कर दिया जाए तो गैस का जो प्रेशर होगा इस पर क्या प्रभावित होगा, है ना? तो ये जो है आधा हो जाएगा। नीति निदेशक तत्व किसके प्रति जिम्मेदार है? राष्ट्र और जनता के प्रति। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा है। भारतीय संविधान ने किस देश के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का विचार लिया है? तो ये आयरलैंड से लिया है ना। खरीफ की फसल कौन सी है? तो मक्का, ज्वार, चावल, बाजरा, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तिलहन, ये सभी इसमें आती है खरीफ में। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जयदेव ने लिखी थी। वर्षा देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रभावित होने का कारण क्या था? युद्ध, सूखा, मुद्रास्फीति, संसाधनों की कमी।
अगला क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में 0 से 6 साल के बच्चों का परसेंटेज कितना है? तो यह है 13.93%। भारत और ओमान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? अल नज़ा और नसीम अल बहर। भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अधिग्रहित की है? तो पूर्व सोवियत संघ से की है। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 330, 332, 338 करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1962 में। ये इस तरह से आपसे पूछा है कौन से युद्ध के दौरान, तो भारत चीन युद्ध के समय ये शुरू हुई थी 1962 के समय। 1961 में हुई थी वैसे तो, है ना, पर इस तरह से दिया रखा था, तो ये आपका रहेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम कब लिखा था? है ना, तो ये 7 नवंबर 1876 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चुनाव का सवाल था, उसमें दे रखा था कौन चुनाव करवाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। राज्य में चुनाव जो करवाता है राज्य चुनाव आयोग करवाता है, और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। केंद्रीय बजट 2024 में कृषि बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये 1,22,528.77 करोड़ रुपए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य? वहां प्रत्येक बल होता है जो वृत्तीय गति के केंद्र की ओर वेग की दिशा में परिवर्तन का कारण बनता है। भारत का संविधान किस देश से लिया गया है ना, तो ये कई देशों से लिया गया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, है ना, कई सारे देशों से। भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास किस तिथि को हुआ था? तो ये 2 से 15 जनवरी 2024 के बीच में हुआ था। सबसे कम क्षेत्रफल वाला किस शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ग्रोस नली किससे संबंधित है? पाचन तंत्र का एक अंग है ये। भारतीय प्रतिभूति सेबी से क्वेश्चन बना है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म है। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया? 6.3% करेक्ट आंसर रहेगा। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब कहाँ पलायन कर गए थे? तो नेपाल गए थे ये। मुगल राजवंश की नींव बाबर ने रखी थी, किस वंश का था? मंगोल का था, है ना, मंगोल शासक। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर भारत से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा। मौर्य वंश को पहले किस नाम से जानते थे? तो मुराव या मौर्य को कहा जाता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किस उत्सव की शुरुआत की थी? तो उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। और एफपीएस में एफ का फुल फॉर्म पूछे, फुट हो जाएगा, है ना। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो फ्रांस ने की है ये। अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सरोद करेक्ट आंसर रहेगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत का ऐसा राज्य जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, तो सिक्किम हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब वापस ले लिया गया था? तो 1911 में लिया गया था। साल 2024 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? स्पेन के मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है ना। सबसे ज्यादा पदक इसने ही जीते हैं। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 करेक्ट आंसर रहेगा। आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दिव्यांश सिंह पवार ने यह जीता है। 1 नवंबर 1966 को किस केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना हुई? चंडीगढ़ करेक्ट आंसर रहेगा। झूलन पर्व किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन से रिलेटेड ये है। संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची में आती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में ये बेसिकली बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। पूर्ण तबला वादक नहीं है, हरिप्रसाद चौरासिया करेक्ट आंसर रहेगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिमी घाट के पर्वतों पर होने वाली वर्षा जो है ये पर्वतीय वर्षा कहलाती है। भारत में उत्तरी मैदान कौन से राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम ये आते हैं। वर्ष 2000 में किसानों के लिए कौन सी योजना आई थी? तो ये सारी योजनाएं आई थी, इनमें से देख सकते हैं क्या ऑप्शन में आपको मिला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? तो अनुच्छेद 132, 33, 34, 36 करेक्ट आंसर रहेगा। स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किफायती डिवाइस किसने बनाया? आईआईटी इंदौर ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डिबेरी होता है। और 42वां संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। लॉर्ड कैनिंग साल 1857 के विद्रोह के दौरान इस तरह से क्वेश्चन था, तो ये वायसराय था भारत का पहला, और इसके दौरान गवर्नर जनरल भी था। 1961 में पड़े सूखे और अकाल का प्रभाव किस पंचवर्षीय योजना पर पड़ा था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तारापुर परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पालघर के तारापुर में। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा।
किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो इनका है जयपुर घराना से। राज्य में कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा करेक्ट आंसर रहेगा। स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, है ना। मौर्य साम्राज्य में दुर्ग किले की देखभाल जो करते थे इनको दुर्गपाल या फिर कंटक शोधन अधिकारी कहते थे। और कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत में? तो 34 है। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? आधिकारिक भाषाओं की सूची यहाँ पर दी गई है। अनुच्छेद 15(4) किसका वर्णन करता है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य को दिया गया है इसके तहत। अगला है काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाक्यांत्र से? करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया दिया था? सर कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी हुई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? यमुना है। सिंधु घाटी हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। अलारिपू नृत्य किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है ना। जब पानी और तेल को मिलाने की कोशिश की जाती है तो वे एक दूसरे से घुलते नहीं, इसका क्या कारण है? अभिशोषण इसका कारण है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए नारों से क्वेश्चन था। सर परोसी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल का है ना। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है? तो आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी ने गरीबी का मुख्य कारण क्या बताया था? धन निष्कासन। 1857 के युद्ध में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आई थी तो वहां पर उनके साथ में क्या घटना घटित हुई थी? कैप्टन ह्यूरोज की युद्ध योजना के चलते वे गिर गई थी और शहीद हो गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, यहाँ की मुख्य जनजाति पूछिए। अंडमानी, ओंगे, चरावा, सेंटिनली, निकोबरी, सेम्पेन, इस तरह से है तो देख लीजिएगा यही से ऑप्शन मिला होगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बेक्वेरेल ने की है। 2024 को नई दिल्ली में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। अगला है ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के नाम। तो टॉप्स हो जाएगा टारगेट ओलंपियम, है ना, ओलंपिक पोडियम स्पीड इसकी टॉप्स इसका नाम है, याद रखना है आपको। यही से आई थिंक आपका क्वेश्चन बना हुआ है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस तरह से है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन सहायता दी जाती है? तो ये टॉप्स के तहत दी जाती है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अगला है अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष जो छूट दी जाती है आरक्षण, ये किसके तहत दी जाती है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 16(4) और 16(5). सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हो जाएंगे। 1970 में असम से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो ये मेघालय बना था। भारत ने मालदीव को कितने डॉलर की मदद दी है? 50 मिलियन। और क्वेश्चन इस तरह से होगा तो ये 100 मिलियन आएगा, है ना, $32 वाला। अगला है भारत ने किस देश के साथ धार्मिक सहयोग और आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया है? दीनदयाल पोर्ट गुजरात में आपका स्थित है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की है। सतपुड़ा पर्वतमाला की नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती के। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500 करेक्ट आंसर रहेगा। मंजीरा किस धातु से बना होता है? पित्तल, कांच, तांबे की जस्ता और बेल धातु से बना होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। कौन से दो देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? भारत और अमेरिका के बीच में वादा ये। अगला है किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है? तो अनुच्छेद 243 टी करेक्ट आंसर रहेगा। तत्वाज्ञायंत्र किससे संबंधित है? संगीत, है ना, इससे रिलेटेड है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास। सतपुड़ा पर्वतमाला की कौन सी जो नदी है, या यहाँ से कौन सी नदी नहीं निकलती है ना? ताप्ती आपकी नहीं निकलती है, बाकी जोहिला, नर्मदा और सोन नदी निकलती है ना। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो मौर्य शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम करेक्ट आंसर रहेगा। E3 का पूरा नाम पूछा है, इकोनॉमिक, एनर्जी, इन्वायरमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट एक्सपो हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगा। इन तीनों में से एक आपका होगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री पूछिए, अन्नपूर्णा देवी रहेगी, है ना। 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का शासक कौन था? तो ये थी महारानी विक्टोरिया। खरीफ की फसल कौन सी है? धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, ये सभी आती है। महावत किसे कहते हैं? हाथी की सवारी करने वाले या प्रशिक्षक देखभाल करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। मावट बोला जाता है सर्दी के मौसम में होने वाली बारिश को। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसको गोद लिया था? नाना साहब को लिया था। संख्या 1.74
में कितने सार्थक अंक होते हैं? तो 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ओम का नियम क्या है? तो ये स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का प्रमुख कौन होता है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान केंद्रीकरण, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राजीव गांधी द्वारा, है ना, कितने दिनों का आपातकालीन अवकाश रखा गया था? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। गंगा नदी किस राज्य में है? तो ये इन राज्यों में बेसिकली बहकर निकलती है। 1857 की क्रांति का क्या कारण था? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कई कारण थे, इसके सैन्यीकरण भी था। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य? इस तरह से क्वेश्चन था। सत्य पूछे जाए तो CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसकी छवि कहां पर बनेगी, कैसी बनेगी? दर्पण के पीछे बनेगी और ये आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। हड़प्पा नीति ये व्यवगत सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन था। भारत की गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में हड़प नीति इन्होंने लागू की थी। मसूड़ों से खून आने, स्कर्वी जैसी बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से। भारत की साक्षरता दर पूछिए, लिटरेसी रेट 74.04% आपका हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित कितने परम रुद्र कंप्यूटर लॉन्च किए? 3 करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना बीच में ही खत्म हुई? 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन बना हुआ आपका कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दी गई? तो 5वीं आपका होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखदत्त थे। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 1991 में भारत में कौन सी नीति आई थी? तो नई आर्थिक नीति आई थी। टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट किसने पूरे किए? रविंद्र जडेजा ने। तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को सितंबर में जमानत किस केस में मिली थी? तो जॉब्स पर केस के मामले में। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है या रहती है? माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। तो आदि, हरा, आपातनी, बुगुन, हुसना, तागिनी, खपटी, बिस्मी, मोनपा, सिंगपोह और वांचो, इन्हीं में से आई थिंक आपका ऑप्शन पिला होगा। मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य पूछे हैं। नीति निर्माण और कार्यान्वयन इनका कार्य होता है। वहां उतक जो पौधों, है ना, पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों को मिट्टी से पत्तियों तक, है ना, पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? जाइलम इनको बेसिकली बोला जाता है ना, जाइलम इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है ना। तो ये जो रखा गया है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कब किया है? 16 सितंबर 2024 को। डीपीएसपी से संबंधित संशोधन कौन सा नहीं है? तो 86वां संशोधन नहीं है। हरित क्रांति में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम दीव बीच गेम्स 2024 की मेजबानी किसने की? तो दीव के द्वारा की गई। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 से साल 2022-23 तक इस दौरान कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? तो ये निकले 24.82 करोड़ लोग। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1856 को। गरीबी उन्मूलन कब हुआ? अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना। कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने, है ना, और ये नाबार्ड से बना था। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम के तहत। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो हड़प नीति लागू की थी, सबसे पहले इसके तहत किस राज्य पर कब्जा किया गया था? सतारा पर। रबी की फसलें कब काटी जाती है ना? रबी की फसलें कब काटी जाती है? तो ये अप्रैल से जून तक काटी जाती है ना। शुष्क मौसम में हवा कौन सी पर्वत जो है इससे आती है? तो रॉकी, ऑल्पस और एटलस पर्वत से आती है। दक्कन का पठार किसका बना है? आग्नेय चट्टानों का बना होता है। और भारत में खांगर और बांगर कहाँ पाए जाते हैं? दोआब क्षेत्र में बेसिकली देखने को मिलते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साल 2024 के लिए FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये PR श्रीजेश को बेसिकली सम्मानित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। अनंता R कृष्णन किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? तो ये मृदंगम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50 और 51 किससे संबंधित हैं?
न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से बेसिकली जुड़े हुए हैं, अनुच्छेद 50 और 51। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? तो ये सिरका में होता है, सिरका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के पहले भाग में किसका जिक्र है? तो संघ और उसके क्षेत्र का बेसिकली जिक्र देखने को मिलता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 5846 किलोमीटर। इस राज्य में मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये नहीं हो सकती है 15% से अधिक। गाइस ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो बेस्ट है, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर सकते हैं, है ना। और डेमो भी आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आगामी आपकी एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की, उनके लिए भी बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर डेमो आप एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है ना। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और अभी स्पेशल जो ऑफर चल रहा है इसके तहत और कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाइए, जाकर डेमो देख लीजिएगा। आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। गोलबेज, अगला जो क्वेश्चन बना है ये आपका गोबलेट कोशिकाओं से बना है। कहाँ पर पाई जाती है? श्वसन, पाचन और प्रजनन ऊतकों में बेसिकली देखने को मिलती है। वायलिन कौन बजाता है ना? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो टीएन कृष्णन, ए कन्याकुमारी, MHK वेंकटराम, मैसूर बंधु, ज्योत्सना, श्रीकांत सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, ये सभी जो है वायलिन वादक है। वीणा के प्रसिद्ध प्रतिपादक की अगर पूछा जाए कौन है, तो जयंती कुमारेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पोरीफेरा से बना है, पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा स्पंज का वैज्ञानिक नाम है और यह एक संघ है जिसमें छिद्र युक्त जीव आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर की पुस्तक अकबरनामा के पहले अध्याय में किसका वर्णन है? तो अकबर के जन्म, उनके पूर्वजों के इतिहास और उनके पालन पोषण का वर्णन देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह को रोकने और बालिकाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत किससे जुड़े प्रावधान देखने को मिलते हैं? तो भारत की संघ कार्यपालिका से जुड़ी चीजें यहाँ पर आपको आर्टिकल 52 से 78 के बीच में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत के जो शिक्षा मंत्री थे ये कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और भारत के अगर कानून मंत्री पूछा जाए 1947 में, तो ये था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। दोनों का आंसर नर्मदा नदी ही होगा। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त को हुआ था, 1925 को, याद रखना है। 1909 में कौन सा सुधार किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बेसिकली 1909 में हुआ था। 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 सचिव जो स्तरीय वार्ता हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। दूध को दही में बदलने में से उसमें किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है DPSP किस भाग में? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। थार का रेगिस्तान जो है, इससे क्वेश्चन बना है। तो ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, थार का मरुस्थल। राष्ट्रपति द्वारा किस आयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है? परिसीमन आयोग और वित्त आयोग जैसे कई आयोगों को स्वीकृति बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा दी गई है। भारत और नाइजीरिया के बीच किसको लेकर समझौता हुआ है? तो हवाई सेवा के को लेकर हुआ है। NPA से क्वेश्चन बना है। NPA क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ये, हिंदी में इसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है। ये किसी भी तरह के ऋण या अग्रिम को कहते हैं, है ना, जो 90 दिनों से ज़्यादा समय से बकाया हो। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और नाइजीरिया के बीच माल और यात्रियों का परिवहन मुख्यतः किस मार्ग से के माध्यम से होता है? तो ये वायु मार्ग और समुद्र मार्ग से होता है। अगला है, प्रायद्वीपीय नदियाँ की विशेषता क्या है ना? निश्चित जलमार्ग, बल का अभाव और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह, ये प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछा है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे एक्सचेंज ऐसा कुछ था क्वेश्चन, जो कि एग्जैक्ट नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन है ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। मैत्री युद्ध अभ्यास किन देशों के साथ होता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। अभी तक 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? इस तरह से क्वेश्चन बना था।
है ना, तो उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा, है ना। दिल्ली में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन होता है, इस तरह से अगर बना है आपका तो कोई पद ये बेसिकली इस तरह का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली थी, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। 1857 क्रांति मेरठ के बाद में कहाँ पर हुई थी, तो ये दिल्ली में हुई थी। 1857 की क्रांति में मेरठ से जो विद्रोही सैनिक जो थे ये दिल्ली चले गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर मुख्य जोर दिया गया, या फिर किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया, तो दूसरी में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गद्दी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। 1857 की क्रांति में सैनिकों को संगठित करने और उन्हें विद्रोह में शामिल करने के लिए किस भाषाओं में उद्घोषणाएं जारी की गई थी, तो उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में उद्घोषणाएं की गई थी। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से किसने चुनाव लड़ा था, तो कमला हैरिस ने लड़ा था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। हरित क्रांति के यह जनक है। अगला है 36वें संशोधन ने किस राज्य को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया था, तो यह सिक्किम को बना दिया। ऋग्वेद के ऋषियों को क्या कहा जाता है, तो इनको मंत्र दृष्टा इनको बोला जाता है, मंत्र दृष्टा। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है, तो मलेशिया के बीच में होता है। भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछा तो 8 हो जाएगा। हारमोनियम कैसा वाद्ययंत्र है, तो यह तार वाला वाद्ययंत्र भी 2-3 बार अभी तक आपका बन चुका है। संगम युग के प्रमुख महाकाव्य क्या थे, तो शिल्पाधिकारम, है ना, मणि मेखलाई, जीवंत चिंतामणि और कुंडलिकी, ये जो है संगम युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक पूछा है आपसे, संजीव जोशी हो जाएगा करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा खेल जोड़ा गया, स्पेस और जूडो जो खेल है बेसिकली जोड़े गए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बल 25 न्यूटन है तो 100 न्यूटन बल के लिए क्या करेंगे, तो बल को बढ़ाना होगा। इस तरह की चीजें देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रधानमंत्री किस संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष होते हैं, तो अंतर्राज्यीय परिषद करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है 2024 के अकॉर्डिंग, तो 6.4% आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिला न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो कम से कम 7 साल तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। जलोढ़ मिट्टी फसल की खेती के लिए अच्छी होती है, तो चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, मक्का, तिलहन, सब्जियां और फल, है ना। तो ये आपको फसल जो है ये आई थिंक दे रखी थी यहाँ पर, तो जलोढ़ मिट्टी से ये सारी फसल जो है ये अच्छी होती है। अम्ल वर्षा पूछा है, आम्र वर्षा, है ना, अम्ल वर्षा किस राज्य में, तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है। एआई क्लाउड वाला क्वेश्चन बना था, किसने लॉन्च किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष है मुकेश अंबानी, इन्होंने 28 अगस्त 2024 को आयोजित 47वीं वार्षिक आम बैठक में जियो एआई क्लाउड सेवा का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन अभी तक 4 से 5 बार पूछा जा चुका है ना। स्पेन में कितनी बार यूरो कप चैंपियनशिप जीती है, तो 4थी बार करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी नदी बहती है, या सर्वाधिक मैदान में फैली हुई नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी नदी बहती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता के प्रावधान में शामिल है, तो भारतीय नागरिकता, है ना, ये होना चाहिए। 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपको बताना है, बुनियादी ढांचे या आधारित संरचना इसको बोला जाता है। श्री नेवेला सीताराम शास्त्री का 2019 में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया, है ना। तो किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है चिन्हट का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है यहाँ पर इस्माइलगंज है, यहाँ पर हुआ था चिन्हट का युद्ध। गुरु नानक का मूल नाम पूछा है ना, मूल जन्म पूछा है कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस भारतीय राज्य में है, तो गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना हो जाएगी करेक्ट आंसर। 4 फरवरी 1992 को कौन घटना घटित घटी थी, जिसके बाद में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, स्थगित कर दिया था, चोरी चोरा कांड घटना घटी थी। सबसे उत्तरी हिमालय और दक्षिणतम हिमालय जो है इनमें कौन सा क्रम है, तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय दक्षिणतम हो जाएगा, उत्तरी हिमालय जो है महान हिमालय हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 आपको देखने को मिलता है। और याद भी रखते चलना है आपको, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल के हम करवा रहे हैं।
भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, कितनी सड़कें, कितनी किलोमीटर, इस तरह से। तो महत्वाकांक्षी सड़क अवसंरचना है, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास से संबंधित है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। वेग और समय के सापेक्ष ग्राफ का अवलोकन करते हुए कौन सा भौतिक गुण प्राप्त किया जा सकता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन करेक्ट आंसर रहेगा। ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, तो गांधीवादी दर्शन से इसका संबंध है। पावोस लोक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है, तो ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। 1850 में ब्रिटिश सरकार में सबसे ज्यादा किसका व्यापार होता था, तो अफीम और कपास का होता था। भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसंधात्मक है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पवन कल्याण किस पार्टी के प्रमुख नेता, तो जनसेना पार्टी से हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। ये अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यानी कि क्वेश्चंस रिपीट भी काफी आपकी एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अगला है शक्ति अभ्यास किसके बीच में आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सेना अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है ये। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा दी गई, तो 1858 के जरिए दी गई थी। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी, याद रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, वो इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम था 1858, इसके द्वारा इनको समाप्त किया गया। घरों का 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों से कौन सा देश लिया गया जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है कौन से देश से लिया गया है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। स्पाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो लद्दाख करेक्ट आंसर रहेगा। गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है रूप है, तो राजस्थान का है ये। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ये नर्मदा, तापी, माही नदियाँ बेसिकली गिरती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का क्रम आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के 3 प्रमुख भाग है, याद रखना है ना, और तीनों अलग अलग है। तीनों को आपको अलग अलग, महान हिमालय है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट वाला है दक्षिण शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, है ना। तीनों आपको अलग अलग याद रखना है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग हो जाएगा। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो तवा नदी है। 2024 में किस देश में कई जाति सांप्रदायिक संघर्ष हुए जिसमें जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा शामिल थी, तो बांग्लादेश में हुआ था ये। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कहाँ शुरू किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। अनुच्छेद 65 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति के कामकाज से जुड़ा ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, कोये वाली कहानी में जो मनके मिले थे वो किससे संबंधित है, तो लोथल से रिलेटेड थे ये। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे ज्यादा निर्यात किस देश के साथ में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। लेह मनाली को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये खारदुंग दर्रा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। दर्रे से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मटकों यानी पात्रों पर प्राप्त आकृतियाँ किससे जुड़ी हुई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इससे जुड़ी हुई है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा होती थी, तो मातृ देवी, उर्वरकता की देवी, है ना, आदि शिव, पशुपति, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी और जल की पूजा यहाँ पर होती थी। भारत में ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि का इनाम मिलता है, तो गोल्ड मेडल में 75 लाख, सिल्वर में 50 लाख और ब्रॉन्ज में 30 लाख मिलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की किस नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी जैसे भारतीय राज्यों को हड़प लिया गया, है ना, तो ये व्यवगत सिद्धांत था इनका, लॉर्ड डलहौजी का। इसके कारण भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, इससे संबंधित 2 प्रश्न आए थे। 51,000 किलोमीटर टोटल लेंथ है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश का राजवंश रहा था, सैयद वंश, है ना। और ये स्पेशल हमारी ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन है, 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, जो कि नाम मात्र की प्राइस पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आप चेकआउट आपने नहीं किया तो कर सकते हैं, है ना। और एक बार यही कहना चाहेंगे कि जरूर से जाइए, जाकर चेकआउट करिएगा, देखिएगा क्या कंटेंट आपको मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि डेमो हमने डाल रखा है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर पहले ही कर लेनी है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो मेगास्थनीज करेक्ट आंसर आएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन था, तो ये भारत का वाइसराय था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किसके तहत लागू की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 1793 में कॉर्नवालिस ने कौन सी नई भूमि व्यवस्था लागू की थी, तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था इन्होंने।
6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना किस में आता है? तो ये अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक कर्तव्य अधिकार है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इससे कब सम्मानित किया गया? 8 अक्टूबर 2024 को। दक्षिण पश्चिम मानसून को पूर्व में क्या कहा जाता है? इनको पूर्वैया बोला जाता है। दीपम योजना किससे संबंधित है ना? तो गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। राज तरंगिणी के लेखक आपसे पूछा है, कलहन हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल जो माध्यम है तक जाती है तो यहाँ जो है डैश हो जाती है, तो ये अविलंब से दूर और तेज हो जाती है। ध्वनि के संबंध में गलत कौन सा है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। किस राज्य में गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना आपकी स्कीम है? तो ये आंध्र प्रदेश में है ना। 2024 में यस बैंक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनीष जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो ये गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहाव से हुआ था। राजभाषा आयोग का वर्णन भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344 करेक्ट आंसर है। सहकारिता कौन से संविधान संशोधन संबंधित है? 97वां संशोधन 2011 का। काटम कौन सा वाग्यंत्र का प्रकार है? तो सोलिए ठोस का प्रकार है। चुंबक की दिशा में के बारे में कौन सा कथन था? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिला है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। रबी की फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार किस आंदोलन में के दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किस मंदिर की विकास की घोषणा की गई? तो यहाँ पर विष्णुपद और महाबोधि मंदिर की घोषणा बेसिकली की गई। कृषि किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में आई थी 1956 से 51, है ना, 51 से 56। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है ना? तो कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है न्यूनतम आयु का। अधिकतम है 65 ईयर्स। पश्चिमी मानसून में कौन सी स्थायी पवनें भूमिका निभाती है? तो ये नियमित व्यापारिक पवनें या पूर्वी व्यापारिक पवनें इनको कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सी रसोई घर के सामान में लाया जाता है? दूध और दूध उत्पाद करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्ययंत्र है? तो मिजोरम करेक्ट आंसर है। भारत का कुल क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने परसेंटेज है? तो ये 2.4% है ना, 2.4% करेक्ट आंसर है। संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो अनुसूचित जाति SC आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किसका उद्घाटन किया? तो इस्कॉन मंदिर का किया है। तक्षशिला की स्थापना किसने की? तो राजा भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा तक्षशिला की स्थापना की गई। 1919 में कौन सा सुधार कमीशन लागू हुए थे? तो रोलेट कमीशन और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कृषि, खेती, वानिकी, खनन उत्खनन, मछली पकड़ना और शिकार करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगी। भारत के हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम पर्वतमाला है, इसका नाम कंचनजंगा पर्वतमाला आप बोल सकते हैं, है ना। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। मनु भाकर, है ना, इनको किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? इस तरह से क्वेश्चन बना है। गोल्डन बुलेट, बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के तहत क्या प्रावधान किया गया? तो ये प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। 2024 के अनुसार रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कितना कुछ है? तो ये 6.5% आपकी जो है ये रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, याद रखना है। भारतीय घटना समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साल 1950 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इसमें कोई नहीं था 1950 की अगर बात की जाए तो। मुंडा जनजाति कहाँ की है? तो ये झारखंड की है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये एसिटिलिक अम्ल होता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिएगा। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रत्यक्षता गुणांक की विमा होती है ना, ML -1 है ना की पावर -1 और T की पावर हो जाएगी -2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन करेक्ट आंसर रहेगा। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? पूर्वी भारत का जो झारखंड है यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्राम पंचायत को गठन किस संशोधन के जरिए हुआ था? तो ये 73वां संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था।
कौन से केंद्रीय बजट में आयकर से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए। किस प्रकार के वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 1857 के दौरान भारतीय विद्रोह में है ना, भारतीय दक्षिण भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति हुई थी? तो कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा पैटर्न को समझना है। हम जो आपको बोल के बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। 1857 के विद्रोह में है ना, दक्षिण भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति हुई थी? इस तरह की चीजें थी, देख लीजिएगा थोड़ा सा। और अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, मुगल वंश का संस्थापक तो आपको बताइए बाबर है। कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है? इस तरह से क्वेश्चन था। चाय असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है बेसिकली चाय उगाई जाती है, चाय की फसल। जीडीपी में भारत का कौन से नंबर पर आता है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो 5वीं अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी भारत की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? 4 समझौते हुए हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। महाकुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है ITCZ अंतः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? तो जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है चिंसोरा के युद्ध, बैटल ऑफ चिंसोरा में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो मीर जाफर ने दिया था। इस तरह से क्वेश्चन बना था। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 153 और 161 किससे संबंधित है? तो ये राज्य के राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की इकाइयां बनाने की से जुड़ी बातें इसमें बेसिकली बताई गई है। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 17 मई 1540 को। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन अहमद आलम शाह हो जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह और सहायता देती है। तो ये आपका आर्टिकल 163 जो कि अभी तक 4-5 बार पूछा जा चुका ऑलरेडी। सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थी? आतिशी मारलेना हो जाएंगी। उस धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। तो इसका नाम है एल्यूमिनियम। भारत का पहला, देखिए अगला जो क्वेश्चन बना है ये भारत का पहला, वह हम आगे कवर करेंगे, पर अभी हमारे पास में क्वेश्चन है भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 141 के संबंधित है, देश के सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना, ये इसमें होता है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार आता है। तो शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21A में दिया गया है। भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब पेश हुआ, कब पूरा हुआ था? तो 14 नवंबर 1950 को पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 को था ये चला था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-44 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से ये जुड़ा हुआ है। कार्यों की इकाई जूल जो है किसके बराबर होती है कार्य की? तो ये न्यूटन मीटर के बराबर होती है। वित्त वर्ष 2024-24 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना परसेंट रहा? 5.6%। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल कौन से राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है ना। भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में फैला हुआ है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी तरल में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ना। तो किसी तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उतने ही तरल के भार के बराबर होता है जिसे वस्तु विस्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 137-38 ये होकर गुजरते हैं बिहार से। लखनऊ में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? सर कॉलिन कैम्पबेल। ये क्वेश्चन आपसे 4 से 5 बार अभी तक पूछा जा चुका है, लगातार क्वेश्चन एक ही एक पूछे जा रहे हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था? तो बहादुर शाह जफर इनका नाम था। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित? क्षिप्रा नदी के। फर्रुखाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इनका नाम है तुफजल हसन खान। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? इस तरह से क्वेश्चन बना था, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। 1950 से 1960 तक की पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड प्लस PV महालनोबिस, दोनों इसके दौरान जो है 2 पंचवर्षीय योजना चली थी, पहली और दूसरी, है ना। तो दोनों आंसर आएगा आपका। नाबार्ड के सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है? तो यह है 12,699 रुपये।
परिवार नियोजन से संबंधित मामलों की सुनवाई आमतौर पर किस अदालत में होती है? तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बेसिकली होती है। बजट 2025 के अनुसार 5% कर स्लैब किस आयु सीमा पर लागू होता है? तो ये होता है 4 लाख से 8 लाख के बीच में। भारत में कौन मतदान करने का अधिकार रखता है? तो ये 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाहरी जो नागरिक होते हैं ये बेसिकली कर सकते हैं। कॉलेजियम प्रणाली को भारत में पहली बार किस ने जन्म दिया था? तो ये द्वितीय न्यायाधीश जो मामला था इससे आपका रिलेटेड है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गोवा के दक्षिणी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको केनाकोना तट कहा जाता है। 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? प्रयागराज में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी जो द्वीप है ये कौन सा है? तो ये नॉर्थ अंडमान द्वीप हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखिए क्वेश्चन बना था, भारतीय संविधान में नीति निश्चय तत्व जो है ये किस देश के संविधान से इंस्पायर्ड है? तो आयरलैंड से दिए गए हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद दिल्ली जो है, यहाँ पर आपको याद रखना है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये आईटी से क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो ये 12 हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, आपको याद रखना है। नीति आयोग है ना, इसके स्थान पर किसके स्थान पर लाया गया था? तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, योजना आयोग की स्थापना। मोहनजोदड़ो में कौन सा प्रतिष्ठित संरचना पाई जाती है? महान स्नानागार पाया जाता है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? भारत और पाकिस्तान में। उड़ान योजना से क्वेश्चन बने किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपकी जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। 2024 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? 129। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से रिलेटेड है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो भाग 4A बेसिकली इसमें जोड़ा गया, मौलिक अधिकार कर्तव्य। 1857 की क्रांति में उत्तर पूर्वी राज्य के पे कब अधिकार पाया? इस तरह से क्वेश्चन था, है ना। लीवर का मुख्य रूप से किस अंग की प्रणाली से संबंधित है? तो पाचन तंत्र से है। वेदों की व्याख्या और समझ के लिए किस ग्रंथ की रचना की गई? ब्राह्मण ग्रंथ की। लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। डी कुकेस क्वेश्चन बनाए, इन्होंने 2024 में कोई सी शतरंज चैंपियनशिप जीती है, उसके बारे में वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। 2024 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर भारत की विश्व रैंक क्या है? तो ये 5वीं है। सुनहरा रेखा फसल को कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ब्रिक्स 2024 सम्मेलन में किस प्रमुख विषय पर चर्चा की गई? तो ये आपसी व्यवहार के स्थानीय जो मुद्राएं हैं इनका उपयोग, करेक्ट आंसर है। वो 1 हॉर्स पावर है ना कितने मेगावाट के बराबर होती है? तो ये होती है 0.0000747 है ना मेगावाट। इतने के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है ये बना है आपसे, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 1 मिलियन 10 लाख से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। 777 चार्ली किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ये कन्नड़ में है। अगला है वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये चतुर्वेद कहा जाता है, वेदों के समूह को। क्लियर है। और ये हमारी स्पेशल चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लेके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी जो रैंकिंग है इसमें कौन से स्थान पर पहुंची? तो 4थे स्थान पर पहुंची है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसके वेतन का प्रावधान करती है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके, है ना, वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान करती है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में से। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये वियंतियाने में हुआ था। उत्तर भारत में सूर्य श्रृंगार वाद्ययंत्र में कितने स्वर तार होते थे? तो 6 मुख्य तार और 2 ड्रोन तार बेसिकली होते हैं। भारत का कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानों का बना हुआ है? भारत के पश्चिमी तट करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट का वहाँ रूप है जिसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता, मोनोसेकेराइड इसको कहा जाता है। इसे जल में विघटित नहीं किया जाता है? रेत, लकड़ी, चौक, प्लास्टिक, धातुएं, कांच और इसके अलावा गंधक, है ना, इनको विघटित नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो पंजाब और राजस्थान करेक्ट आंसर है आपका। सबसे अधिक जो है आणविक भार किसका है? तो यह है ओगेनेसॉन का। और नौसैनिक अभ्यास है मालाबार 2024, इसका समुद्री जो चरण है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन से संबंधित है? नागरिकता से। तो नागरिकता से आर्टिकल 5 है। प्रोटोकॉल के हिसाब से इनमें से कौन सबसे बड़ा है? तो FTP है ना, TCP करेक्ट आंसर आप करेगा।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बांग्लादेश की सीमा से लेकर असम के सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी के 891 किलोमीटर के खंड में। अगला क्वेश्चन है 1991 के बाद शहरी क्षेत्र में क्या सुधार हुआ था? तो आर्थिक सुधारों के बाद भारत के शहरी क्षेत्रों में विकास हुआ और शहरीकरण बढ़ा था। मनोज मित्तल ने कब भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला? तो 27 जुलाई 2024 को। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के किस दिन को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है? तो छठ षष्ठी को मनाया जाता है। गुप्त काल में संधि विग्रह को संधि विग्रही का कहा जाता है। नरम दल के नेता किस क्रांति के समर्थक थे? तो ये उदारवादी क्रांति के समर्थक थे। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल सम्राट अकबर के बीच में। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? देश के राज्य व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों के वेतन भत्ते और अधिकार से जुड़ी हुई हैं। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? तो ये विशाखापट्टनम में हुई थी। इंदिरा सागर विद्युत परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति में महाराष्ट्र से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। सुर श्रृंगार में कितने तार होते हैं? तो 60 तार होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बना था आपका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगी। गांधीवादी अनुच्छेद किसे कहते हैं? जो भारतीय संविधान में महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है ना। अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48 ये गांधीवादी आर्टिकल है। अगला जो क्वेश्चन बना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची नदी चोटी पूछी है, तो यह अनाईमुडी हो जाएगी। 1999 लाहौर समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? लाओस की राजधानी वियंतियाने में। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक शोषण, धार्मिक सामाजिक अत्याचार, सैनिक और राजनीतिक कारण ये थे। गरीबी स्तर का मापन विधि गरीबी रेखा में किया जाता है। गरीबी स्तर का मापन किसमें किया जाता है? गरीबी रेखा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 167 और 121 इसमें क्या है? ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो बेसिकली हम बताते हैं आपको। अनुच्छेद 167 जो है राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जबकि जो 171 है राज्य की विधान परिषद की संरचना का बेसिकली वर्णन करता है। तो किस इस तरीके की चीजें आपकी जो एग्जाम है इसमें बेसिकली पूछी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में किसके साथ संधि की थी? तो नवाज शरीफ के साथ में की थी। संसद सदस्य के अनुशासनहीनता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? विशेषाधिकार समिति। भाप इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैंकिंग चक्र जो है इसके सिद्धांत पर काम करता है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया? कोई भी व्यक्ति जो पहले से भारत का नागरिक हो वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक ही भारत के नागरिक बना रहेगा। अहिंसा के मौलिक कर्तव्य है ना, इनको डीपीएसपी में जो है किस समिति के अनुसार जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। छऊ नृत्य की स्थिति को मनाया जाता है चैत्र पर्व के अवसर पर मनाया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती होकर? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जहाँ है यहाँ से गुजरती है। संगीत में ऐसा वाद्ययंत्र जिससे ध्वनि उसे है ना उसे हाथ पर या अन्य किसी उपकरण से प्रहार द्वारा रगड़कर उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको तालवाद्य या आघात वाद्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे बड़ा पद किसका होता है? राष्ट्रपति। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो ये ज्वारी और तटीय मैंग्रोव वन होते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कितने जाति समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? 4। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून। संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत का पहला लेखक गांव पूछा है आपसे, उत्तराखंड का माना गांव था। भारतीय संविधान का भाग जो 3 इसमें क्या है? तो मौलिक अधिकारों को वर्णन है। गोरा देवी या गौरी देवी किस नृत्य से संबंधित है? गौरी नृत्य और गौरी नृत्य। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए पंचायती राज्य व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था? तो यह 73वां संवैधानिक अधिनियम था, संशोधन अधिनियम 1992। भारत में संसदीय प्रणाली की जो स्थापना है कब हुई थी? ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में एनी बेसेंट और कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। साल 1919 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट और भारत सरकार अधिनियम। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी करीबन 83.3 करोड़। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इडुक्की बांध किस राज्य में? तो केरल में। करेक्ट आंसर रहेगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कोकलिया
यहाँ पर कोक्लिया किस में पाया जाने वाला एक सर्पिल आकार का गुहा होता है, तो ये आंतरिक कान में पाया जाता है। बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। भारतमाला परियोजना से क्वेश्चन बना है, तो भारत में एक सड़क निर्माण परियोजना है जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना और रसद लागत को कम करना है। अगला है महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे और राजा भगवंत राव नीलकंठ राव ने। अगला क्वेश्चन बना है, देश ने भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि प्रांतों में द्विज शासन और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय शासन की शुरुआत तो ब्रिटिश सरकार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में? तो भाग 3 में, है ना, कई बार क्वेश्चन बन चुका है इससे भी। 2025 में किसको पद्म विभूषण मिला इस तरह से? तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना के चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987 वाला। गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान पुरस्कार जो रत्न पुरस्कार है कब मिला? 2024 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? पुणे महाराष्ट्र में। चर्बी वाले कारतूस का सबसे पहले जो है किसने पता लगाया था? इस तरह से था, चर्बी वाले कारतूस के उपयोग से मना करने वाला व्यक्ति थे मंगल पांडे। सबसे पहले पता किसने लगाया था? ये क्वेश्चन आपका बना था। जनहित याचिका पिल, है ना, PIL की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। 2024 का महिला T20 विश्व कप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। संविधान के किस भाग में, देखिए संविधान के संशोधन में मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 61वां संवैधानिक संशोधन था, CAA। भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। औद्योगिकीकरण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। मुगल काल के लेखक अबुल फजल की रचना कौन सी है? अकबरनामा और आईन अकबरी। जैसे केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही राज्यों में कौन काम करती है? तो राज्य विधान परिषद काम करती है। राखलदास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा सभ्यता के किस शहर की खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? तो इनका नाम है अमेलिया केर। बायल का नियम क्या बताता है? जब गैस का तापमान स्थिर रहता है और किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन और उसके दबाव के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलता है, उसको बोला जाता है बायल का नियम। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई 1951 में हुआ थी। राज्य में कानून कौन बनाता है? विधानमंडल, है ना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किन्हीं देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ, तो उसमें कौन कौन से देशों ने प्रतिभाग किया? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2024 में वर्तमान दरें 3.35% RBI द्वारा बरकरार रखी गई, है ना, तो रिवर्स रेपो रेट की रखी गई। लक्षद्वीप सबसे नज़दीक है, तो ये केरल का जो मालाबार तट है इसके सबसे नज़दीक है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीव की सुरक्षा के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1976 का। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है? तो ये फ्रंटियर हो जाएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। लक्षद्वीप किस तट से संबंधित है? तो मालाबार तट से रिलेटेड है ये। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील हो जाएगी। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला जो अनुच्छेद है 371A किस संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो यह 13वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1962 का। मध्य भारत से अरब सागर तक कौन सी नदी जाती है? तो ये नर्मदा नदी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना, तो ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम था 1975 वाला, इसके तहत बना था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 में क्या प्रावधान है? तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है। दक्कन के पठार में से कौन सी नदी निकलती है जो अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्वाधीनता दिवस, है ना, के रूप में कब घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 17 बच्चों को दिया गया। सबसे सस्ता परिवहन जलमार्ग कौन सा है? तो परिवहन मार्ग कौन सा है? तो ये जलमार्ग हो जाएगा। बैंकिंग किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी, है ना। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा जो नेटवर्क है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। अगला है, अकबर किस वर्ष सम्राट बना था? 14 फरवरी 1556 को। अनुच्छेद 25 से 28 जो है किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संसद संविधान के कौन से भाग में आती है? तो भाग 5 में आती है। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था कब समाप्त हो गया? ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी, तो 1858 में हुआ था।
इनमें से कौन सा राज्यपाल के अधिकारों में नहीं आता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने का अधिकार। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो राज्य की नीति निश्चक सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर है। हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो पश्चिम बंगाल में बहती है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। 1857 क्रांति का अधिक प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने किया था। आरबीआई से क्वेश्चन बना है। आरबीआई की जो मुद्रास्फीति से आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करता है, जिससे मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में बनाए रखने का लक्ष्य है ना। ये स्पेशल ई बुक है गाइस हमारी, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किए तो सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आपको 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबान साबित होगी। क्योंकि ये जो ई बुक है स्पेशली आपकी आरआरबी और एनटीपीसी है ना, आरआरबी की एग्जाम जो है उनके लिए, आरपीएफ, आरआरबी और एसएससी की एग्जाम के लिए। तो एसएससी और रेलवेज के लिए खासकर इसको प्रिपेयर हमने किया है, तो एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करेगा। आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बाकी और भी जो एग्जाम है एसएससी, रेलवेज की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी करेंगी। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेमो जाकर खुद देख सकते हैं, है ना। और यही कहना चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट है, लेटेस्ट पेन आपको सारा इसमें मिल जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवाचार पुरस्कार से किस आईआईटी को सम्मानित किया गया? आईआईटी रुड़की को। 1991 में किस पर बल दिया गया था? एलपीजी नीति पर बल दिया गया। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, दोनों से इनका संबंध है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। 1857 की क्रांति कब समाप्त हुई थी? 20 जून 1858 को। यानिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी थे? तो ये इटली के हैं। राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है? तो 5 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी कौन थे? तो इनका नाम है गरम दल के नेता। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी, है ना, जियाभरली नदी, तोरसा नदी, संकोच नदी, मानस नदी, तिस्ता नदी और बुरही दिहिंग नदी, दसांग नदी, है ना। ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। परवर्ती दूरदर्शी की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति जो आज भी अलग थलग रहती है ना, सेंटिनेली, जारवा, ओगे, ये तीनों हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हिंदुस्तानी संगीत जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में कौन सा तेल कारखाना है? तो ये मोरान हुगरी जन जो तेल क्षेत्र है ये आता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा भारत में कब पारित हुआ था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में आया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी प्रतिक्रिया की शुरुआत, है ना, प्रतिक्रिया की शुरुआत में किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिक्रिया के अंत में उस तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा का समीकरण पूछा था, तो TME इज इक्वल्स टू PE प्लस के, ये आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अनुच्छेद से प्रेरणा देता है, तो अनुच्छेद 21 करेक्ट आंसर रहेगा। एनजीटी के पहले अध्यक्ष पूछे, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह जनता हो जाएंगे करेक्ट आंसर। भारत में देखिए, भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो इसमें 24 पदक जीते हैं। जीडीपी बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? कृषि का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 96 करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 में आयोजित स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था ये। अभ्यास से भी क्वेश्चन आपका बना था, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास, तो यूएसए वाला बना था। तो युद्ध अभ्यास जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2025 की बैंक रेट पूछी है, 6.5% हो जाएगी, है ना। मेरठ से 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। जबरू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो क्षेत्र से रिलेटेड है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड माइंड्स फाइंड्स ए होम किताब जो लिखी है आलिया भट्ट ने लिखी है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 20A आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 21A है ना, 21A में आपको देखने को मिलता है। राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो ये मंत्रिपरिषद देती है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है। हड़प नीति से जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, किसने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग ने। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 जोड़े गए। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण पूछा है आपसे, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सामाजिक भेदभाव, धर्म के प्रति हस्तक्षेप, मिशनरियों का प्रभाव, है ना, और जिसने भारतीयों में विद्रोह की भावना पैदा की थी। अगला है शिव कुमार शर्मा किस वाग्यंत्र से संबंधित है? तो संतूर करेक्ट आंसर है।
1991 के आर्थिक सुधार से क्वेश्चन बना है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित था ये, और इनका उद्देश्य देश की आर्थिक नीतियों में सुधार लाना था। अवध पर कब्जा कब किया गया, इस तरह से क्वेश्चन था, तो 1856 में। सम्राट अशोक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो है यहाँ पर आयोजित किए गए, पहले ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में प्रस्तावित है ना। पेरिस पैरालंपिक से क्वेश्चन बना, पेरिस ओलंपिक 2024 तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में आयोजन किया गया। इसमें गेम्स वाइड ओपन है ना, नारे के साथ 32 खेलों में 329 स्पर्धाएं हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। तबला किस प्रकार का वाद्ययंत्र है, तो ये ताल वाद्ययंत्र है। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध थे, तो ये सितार वादक थे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल की, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आप यहाँ से पूरे जो क्वेश्चन है ये कवर कर सकते हैं, है ना। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ से आप सारे कवर कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी स्पेशल ऑफर के थ्रू। डेमो अगर चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये ग्रुप डी की भी हमारी स्पेशल है, सिर्फ 79 में लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड पूरी टेस्ट सीरीज है। डेमो दे रखा है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल है, एसएससी सीएचएसएल की और एसएससी एमटीएस की अवेलेबल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए भी बेस्ट है, आप जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। और ये हमारे स्पेशल ई बुक है गाइस, जो कि सिर्फ आपको 25 रुपीज़ की प्राइस मिल जाएगी अभी, और 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ आप कवर कर सकते हैं, जो आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करेंगे लेटेस्ट पैटर्न को समझने में। तो जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा ये स्पेशल ई बुक, है ना। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं फ्री में आपको मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।